नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा को आमदरफ्त के लिए लगभग 10 दिन के बाद बहाल किया जा सकता है। केला मोड़ पर झूला पुल तामीर करने का मंसूबा। कौमी शहरा बंद होते ही मुनाफाखोरों ने ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा करना शुरू कर दिया है। मुनाफाखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, अवाम की इंतज़ामिया से मांग। झील डल का बेशतर हिस्सा रात के मनफी दर्जे हरारत की वजह से मुंजमद, ऐसे में सैलानी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कोविड-19 वैक्सीन वादी पहुंच गया है। उम्मीद की जा सकती है कि इसके इस्तेमाल से वबाई बीमारी पर काबू पा लिया जाएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। औलाद जोड़ों के लिए खुशखबरी, अब आपके शहर में आ रहे हैं चेन्नई के वर्ल्ड फेमस स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमैया रामलिंगम। 15 और 16 जनवरी को डॉक्टर साहब से मशवरे के लिए मेडिकल कैंप पर तशरीफ लाइए। रूम नंबर 8 अपोजिट HDFC बैंक, मुनव्वराबाद, श्रीनगर। सेल नंबर 7006079237। जम्मू श्रीनगर सड़क राब्ते को बहाल करने के लिए एक झूला पुल नस्ब करने के बेकन ने मंसूबा तरतीब दिया है। मरम्मत के लिए 10 दिन दरकार होंगे। याद रहे, रामबन के करीब केला मोड़ पर इतवार शाम को सड़क दह जाने की वजह से कौमी शहरा को बंद करना पड़ा था। हमेशा जम्मू शहरा के लंबे अरसे तक बंद रहने की वजह से वादी में अशिया ज़रूरी के सप्लाई मुतासिर होते हैं और बाजारों में अशिया खुर्दनी के दामों में इजाफा होता है। जहां गली कोचों से बर्फ हटाने में SMC पूरी तरह नाकाम हुई है और लोगों ने अज खुद बर्फ हटाने के अपनी मुश्किल का इजाला किया, वहीं दूसरी जानिब कुछ दुकानदार हजरात अपनी दुकानों के सामने बर्फ हटाकर इसे बीच सड़क पर डालने को तरजीह दे रहे हैं। रात के मनफी दर्जे हरारत की वजह से ये बर्फ कोहरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से फिसलन होना शुरू हो जाती है। गाड़ियों को ब्रेक देना मुश्किल हो जाता है और राह चलते हुए मुसाफिरों का चलना भी महाल बन जाता है। ऐसे में आम लोगों से गुजारिश की जाती है कि ऐसी गलती करने से परहेज करें। सड़कों पे गवर्नमेंटस का स्टेपा तुलन युथी शीन सड़कों पे या तुलन दुकानदार हजरात तम पनो वानो पे शीन तुलान तो दिवान सड़क मज दारित, यम सतन आम लुकन पब्लिकस गया तकलीफ कि सड़क खर बनान तो इंसान अकिस पे वज गाड़ियों तक नुकसान गसान तो अलबत्ता ड्राइवर हजरात ब्रेक दी सह बेस गाड़ी वलिस पे खसान। इस साल जो कई की अचीवमेंट्स रही, नीट की अचीवमेंट अगर मैं बोलूं तो हमारे इंस्टीट्यूट से 170 प्लस सिलेक्शन इस साल MBBS की हुई। JEE की बात अगर करें तो वहां पे हमारी सिलेक्शन मोर देन 80 यानी 80 प्लस उनमें हमारे बच्चे सिलेक्ट हो गए। एक और बात यह है कि JEE में पहली 3 पोजीशन जो कश्मीर से हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशन से ही हैं। उनमें पहला बच्चा जो है वो हुमैरा है, जिनका स्कोर 99 परसेंटाइल से ऊपर है। दानिश उनका भी वही है और आकिब उनका भी लगभग वही है 99 परसेंटाइल के आसपास। अगर हम कई की बात करें जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट है, चाहे वो 2019 का होगा 2018 का होगा, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो है वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम 2019 की बात करें उससे ज्यादा सिलेक्शन इस बार हमारी हो रही हैं 2020 में। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहती है कि आइंदा जो ईयर्स हैं उनमें भी हम आउटस्टैंडिंग रिजल्ट कॉम्पिटिटिव लेवल पे दें। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है, हमारे स्टाफ मेंबर जो यहाँ पे हैं, हमारे टीचर जो यहाँ पे हैं, वो हमेशा यही कोशिश कर रहे हैं कि रियासत में ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई कर जाए कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स, चाहे वो इंजीनियरिंग के होंगे या मेडिकल साइड के होंगे। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि वैली के बच्चे जो हैं ये इंडिया में टॉप करें। आज दिन वादी कश्मीर में अच्छी खासी धूप देखने को मिली। दूसरी जानिब से आज रात ही सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। मनफी 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने अगरचे 18 और 19 जनवरी को दोबारा बर्फबारी की पेशनगोई की थी, लेकिन माहिर मौसमियात डिप्टी डायरेक्टर मुख्तियार अहमद के मुताबिक 20 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा। 27 जनवरी तक बर्फबारी के किसी बड़े मरहले का कोई इम्कान नहीं है। पेशेंट गोई थी 18 तक वेदर ड्राई है, हम बोलते आ रहे थे और
2 दिन पहले हमने कहा था कि 19-20 के आसपास जो है थोड़ा सा इंडिकेशन है हमें, क्लाउड्स कुछ आ रहे हैं, तो हम 1-2 दिन में क्लियर करेंगे आपको कि वेदर सिस्टम होगा कि नहीं 19-20 के आसपास। लेकिन फ़िलहाल अभी के हिसाब से हमें कोई सिस्टम नहीं लग रहा है 20 तारीख तक, और वेदर पूरा ड्राई रहेगा। और इसी बीच जो है मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डीप हुआ है, -7.8 के आसपास आज यहाँ श्रीनगर में। इसी तरह पहलगाम में -11.2 और गुलमर्ग में -10 के आसपास। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले भी चलता आ रहा है। जैसे हम पिछला रिकॉर्ड देखेंगे 1991 में 5, 15 और 20 जनवरी को -10.8, -10.7 और -11.8 के आसपास गए, और ऑल टाइम फ्लॉवेस्ट जो है -12.8 गया है 1934 में। तो -6, -7 बीच बीच में जाता है 1-2 दिनों के लिए। बाकी ओवरऑल जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, खासकर यहाँ अगर हम J&K की बात करेंगे और कश्मीर वैली पर्टिकुलरली। तो फिलहाल जो है मौसम जो है बिल्कुल खुला रहेगा 20 तारीख तक, कोई वेदर सिस्टम नहीं है। ऐसे में मिनिमम टेम्परेचर जो है -5 to -7 के आसपास रहेंगे। कल थोड़ा सा क्लाउडी होगा वेदर, उसके कारण जो थोड़ा सा राहत मिल सकता है। बाकी ऐसे में कोई वेदर सिस्टम नहीं है 20 तारीख तक। श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज उस वक्त खलबली मच गई जब एक हवाई जहाज जो श्रीनगर से दिल्ली जा रहा था बर्फ से टकराया। इस जहाज में 233 मुसाफिर सवार थे और उन्हें फौरी तौर पर जहाज से बाहर निकाला गया। अगर झील डल श्रीनगर की बात करें तो रात भर मनफी दर्जे हरारत की वजह से इसका बहुत सारा हिस्सा मुंजमद हो चुका है। ऐसे में अगरचे झील डल में रहने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी जानिब गैर रियासती सयाह लुत्फअंदोज हो रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे सयाह किन अल्फाजों में वादी कश्मीर की खूबसूरती बयान करते हैं। वर्मा है। कहाँ से आए हैं? हम यूपी से आए, पीलीभीत। ये बताइए, अभी इतनी सर्दियां हैं यहाँ पे, इसके बावजूद भी आप यहाँ डल के किनारे बैठे हैं, तो क्या लगता है आपको? नहीं, अच्छा लग रहा है। अच्छा फील हम लोग घूमने आए हैं यहाँ पर कश्मीर में, यहाँ बादिया देखने आए हैं। आज से पहले देखा नहीं था बड़े स्नोफॉल होते हुए हम लोगों ने, तो आज यहाँ आनंद लिया हम लोग स्नोफॉल का जी। अब जो है स्नोफॉल थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो रास्ता भी जाम हो गया है, हम लोग यहाँ लग गए हैं और पुल भी ढह गया है, तो 2-3 दिन के लिए टाइम लिया उन्होंने। उसके बाद निकलेंगे शहर को अपने। आज 15 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ पे। कहाँ से आप घूम के आए? हम लोग पहले अमृतसर गए थे और फिर अपने वैष्णो देवी गए, अपने यहाँ पे आए। यहाँ कम से कम 11 दिन हो गए हमको। यहाँ गुलमर्ग सब चीज़ होके आए यहाँ पर जो भी है। आम तौर पे आप देखते हैं नेशनल टीवी जो दिखा रहा है कि यहाँ पे हालात ख़राब है, उस एतबार से कश्मीर का रुख करना अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप बाकी लोगों के लिए? नहीं, ऐसे में मैं जो जिनको परिवार फैमिली है उन लोगों को यहाँ पर इस समय नहीं आना चाहिए। उसको जो है मई-जून में ही आना चाहिए। जो शादी जो नए जोड़े हैं वो आ जाएँ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नहीं, बात यह है कि अक्सर बेशतर जब वहाँ से लोग आते हैं तो उनको कहा जाता है कि यहाँ के हालात ख़राब है, लेकिन आपको क्या लगता है कैसे हालात आपको? यहाँ के सब लोग मिलनसार हैं, हालात कोई ख़राब नहीं है यहाँ पर। खाली अब्बा उड़ा रखी है। हमें ऐसी 15 दिन हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई है महसूस। सब लोग प्रेम भाव से रह रहे हैं, जो जहाँ बता रहे हैं घुमा रहे हैं हम लोगों को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। ना खाने पीने में आए, ना होटल वाला हमारा बहुत बढ़िया है। सब लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है, कोई हालत ख़राब नहीं है, खाली अब्बा उड़ाई जा रही है। हम लोग भी यूपी से आए हैं, उसकी पीलीभीत पूरनपुर से आए। तो यहाँ आके कैसा लगा आपको? शुरू में तो अच्छा लगा, लेकिन आप फंस गए। बस जाने का मन हो रहा है, यहाँ से निकल जाए। जाने का मन इसलिए कर रहा है क्योंकि रास्ता बंद हो गया। जो आपका प्रपोजल था जितने दिनों का था वो ख़राब हो गया, इसलिए आपको मन करता है कि आप यहाँ से चली जाइए। लेकिन जो आपने पहली बार यहाँ पे बर्फ़ देखी तो कैसी लगी? तो वो तो अच्छी लगी, पहली बार देखी तो वही देखने आए थे। कहाँ से आप घूम के आए? हम लोग वही पहले अमृतसर, फिर वैष्णो देवी, अब फिर यहाँ आए। अभी अगर रास्ते की आपको फिक्र नहीं लगी होती तो आप अगर आप गर्मियों में यहाँ पे आएंगी तो आप, मुझे लगता है कि क्या आपका दिल करेगा कि आप यहीं पे बैठें? हाँ, गर्मियों में तो अच्छा लगेगा, पर ये ठंड बहुत हो रही है, बच्चे भी साथ में, इसलिए ज़्यादा परेशानी हो रही है थोड़ी। ओके, नहीं, कैसा लग रहा है आप? अच्छा लग रहा है। बस यही दिक्कत है बच्चों की वजह से, बच्चे सर्दियाँ ज़्यादा है, बच्चे पर दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे हॉस्पिटल भी दूर है, जाना पड़ता है। अब यहाँ दूर है, हमारे बच्चे को भी दिक्कत हो गई थी तो हम पॉटी आने लगी तो हम भी गए थे हॉस्पिटल ले जाके, तो वहाँ ड्रिप वगैरह चढ़ाई, मगर अच्छा है, हॉस्पिटल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि कोविड-19 वबाई बीमारी से सारी दुनिया में एक वहशत सी फैल गई है
और लाखों की तादाद में कीमती जानें तलब हुई। मुल्क की कई रियासतों के साथ साथ आज पहली बार कोविड-19 का दिफा करने के लिए वादी कश्मीर में वैक्सीन पहुंच गई। उम्मीद की जा सकती है कि कोविड-19 इस्तेमाल करने के बाद इस वबाई बीमारी पर काबू पा लिया जा सकता है। और ये जो है हमारी कंसाइनमेंट, ये अभी हमने यहाँ पे लाके इसको वॉकिंग फ्रीजर में रखा हुआ है, जहाँ पे इसको रखना है। इसके टेम्परेचर स्टोरेज 2 to 8 डिग्री से करके रखा हुआ। तो ये कब से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगा? दूसरे आज से ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं वेदर को देखते हुए? बिल्कुल, आपका जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी आपके कोल्ड चेन सिस्टम में होगी, थ्रू आपके जो कोल्ड चेन बॉक्सेस में होगी, आपकी जो वैक्सीन कैरियर्स में होगी। फर्स्ट कंसाइनमेंट जो है करीबन 80,000 के आसपास है। ऑलरेडी कितने हेल्थ वर्कर्स ऐसे हैं जो पहले रजिस्टर्ड हुए हैं और फर्स्ट फेज में 16 तारीख को जो टीका लगना है? तो इसमें हमारे पास जो हेल्थ वर्कर्स है, आई थिंक सर वी हैव अराउंड 1,07,000 इन दी होल J&K। उसमें कश्मीर में वी आर अराउंड 60,000, जिनके लिए हमारे पास ऑलरेडी 80,000 का वैक्सीन आया। वी हैव मोर देन 60,000। ओके सर, थैंक यू। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरूम में दस्तियाब। सार्फीन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। जनूबी कश्मीर जिला कुलगाम के हिलमत इलाके में 12 और 13 की दरमियानी शब के दौरान चोरों ने लाखों मालियत के 35 बेड़ों को एक शेड से चोरी कर दिया। अब्दुर्रहमान गुरु, जिसके शेड से ये बेड चोरी किए गए, उन्होंने KNT से बात करते हुए कहा कि चोरों ने लोहे के औजार से शेड को तोड़कर ये बेड चुरा लिए। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जब भी कौमी शहरा कई दिनों तक बंद होती है, तब हमारी वादी में सब्जी और ज़रूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होता है। ऐसे में तेज़ अंदोज नाजायज़ तौर पर कौमी शहरा के बंद होने का गलत फ़ायदा उठाते हैं। आम लोगों ने इंतज़ामिया से मांग की है कि महकमे उम्मीद सारिफिन के मुलाजमिन को फौरी तौर हरकत में आने की ज़रूरत है, ताकि मुनाफाखोरों को दो हाथों लोगों को लूटने का मौका ना मिले। जी, मतलब क्या है कि जो ये बर्फबारी हुई है, मतलब इसकी वजह से ना मतलब रोड जो बंद हुए हैं, तो फिर क्या है कि काफ़ी इजाफा हुआ है, क्योंकि सब्ज़ी मतलब शॉर्टेज हो गई है। तो फिर क्या है कि इसकी वजह से मतलब लोगों को ना काफ़ी दिक्कत हुई है, मतलब बहुत प्राइसेस मतलब बढ़े हैं इसके बाद। मौसम की खराबी के बाद जम्मू कश्मीर बैंक में भर्ती इम्तहानात में शरीक न होने वाले उम्मीदवारों का इम्तिहान अब दोबारा लिया जाएगा। याद रहे, ज़्यादातर उम्मीदवार इम्तिहान सेंटरों पर मौसम की खराबी की वजह से नहीं पहुँच पाए थे। IBPS ने उनके लिए अब दोबारा इम्तिहानात मुनक्कद करने को मंजूरी दी है। तो ये थी खबरों की तफसील। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद और बिस्मा मुश्ताक को इजाज़त। अल्लाह हाफिज।